एक वचन को जो पिछले संडे हम लोग अध्ययन किए हैं, प्रभु ने प्रकाशन दिए हैं। रोमियों की पत्री 5:17 पढ़े। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 17। रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Shall reign in life, okay? अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। एक्चुअली अनंत एक्स्ट्रा लिख लिया है कि कोई बात नहीं। द राइचियसनेस शैल रेन इन लाइफ बाय वन जीसस क्राइस्ट। ओके, ये वचन की प्रकाशन हम कई बार सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन हमको ये प्रकाशन पिछले संडे प्रभु ने दिया। ओके, पिछले संडे प्रभु ने दिया। एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य के। ओके, जो भी राज्य करते हैं, मैंने बताया, वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, सोफा पर नहीं बैठेंगे, चेयर में नहीं बैठेंगे। किस पे बैठेंगे? सिंहासन में बैठ के राज्य करेंगे। ओके, कौन राज्य कर रहे थे सिंहासन में बैठ के? मृत्यु। पहला आदम के द्वारा हम सब पापी बन गए हैं। सो पाप जो है, पाप की फलस्वरूप मृत्यु है। सो मृत्यु सिंहासन पर बैठ के राज्य कर रहे थे। ओके, मृत्यु सिंहासन पर बैठ के राज्य कर रहे थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, मसीह ने जिस चीज को आदम ने खो दिया उसको वापस उनके हाथ में देने के लिए जीसस बिकेम लाइक मैन, लाइक एडम। ओके, आदम जैसे परमेश्वर बन के आए। ओके, सो जीसस का नाम दिया गया लास्ट एडम। यीशु मसीह कौन है? लास्ट एडम, अंतिम आदम। ओके, क्योंकि आदम ने खो दिया, उसको दोबारा देना है। सो आदम के रूप में यीशु मसीह आए, हमारी जगह को ले लिया। ओके, हमारी जगह को ले लिया, मृत्यु सह लिया, सारी श्रापों को, सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेके कीमत चुकाया। कीमत चुका के अपनी मृत्यु से मृत्यु को हराया, अपनी मृत्यु से मृत्यु को हराया। जाके शैतान के हाथ में जो मृत्यु और अधोलों की कुंजियां है उसको छीन लिया। छीन के मृत्यु को खत्म नहीं किया अभी। ओके, मृत्यु को खत्म नहीं किया, उनको सिंहासन से हटा दिया। ओके, अंतिम शत्रु मृत्यु है, वो लास्ट में युद्ध करके आग में डालने वाला है। ओके, एक स्पिरिट है, डेथ इज ए स्पिरिट। ओके, इसलिए अभी जो है प्रभु ने क्या किया, उस सिंहासन से उनको हटा दिया, हटा के आदम को दोबारा बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आदम को दोबारा बिठा दिया। आदम को बोला, आप राज्य करना, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके अंदर रहूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अभी राज्य कौन करना है? हम करना है। कैसे? हम अकेले नहीं, हमारे अंदर मसीह है। ये रेवलेशन है, ये प्रकाशन है। इसलिए लिखा है, फॉर इफ बाय वन मैन्स ऑफेंस डेथ reigned by one, much more they which receive abundance of grace। हमने बहुत ऐसे अनुग्रह पाए। ओके, परमेश्वर हमें बहुत ऐसे अनुग्रह दिए हैं। abundance grace and of the gift of righteousness, आपको धार्मिकता दान के रूप में दिया गया है। आपकी धार्मिकता नहीं, मसीह की धार्मिकता। ओके, मुफ्त में दिया गया, गिफ्ट में दिया गया है। righteousness shall reign in life by one Jesus Christ। ओके, through life one Jesus Christ। ओके, मसीह के द्वारा हम राज्य करेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उस पिक्चर को डाल देना। ओके, पहले आदम के कारण
सिंहासन पे मृत्यु बैठे हुए थे। मृत्यु बैठने के कारण, ओके, मृत्यु राज्य करते सिंहासन पर बैठ के, सो लोग बीमारी से, श्राप से, जादू टोना से मर रहे थे, क्योंकि सिंहासन पर मृत्यु बैठा है। ओके, लेकिन यीशु मसीह, ओके, वो ऑलरेडी महिमा पाके स्वर्गीय स्थानों में सिंहासन पर बैठे हैं। नेक्स्ट पिक्चर, ओके, जीसस इज ग्लोरीफाइड। ओके, कैसे यीशु मसीह ग्लोरीफाई हुए हैं? वो मर के जीत के स्वर्गीय स्थानों में गया, पिता के दाहिने ओर जा बैठे हैं, ग्लोरीफाइड जीसस। ओके, कलवरी जीसस को मैं नहीं बोल रहा हूं। ओके, कई बार हम सोचते हैं, लॉर्ड मेक मी मोर लाइक दी, नॉट अस इन द क्रॉस बट इन द ग्लोरीफाइड जीसस। ओके, क्योंकि सूली पापी के लिए, सूली पाप, प्रभु आप मेरी जगह ले लिया, धन्यवाद। ओके, बिलीवर के लिए सूली के बाद सिंहासन। हालेलुया, सिंहासन पर प्रभु बैठे हैं, बिकॉज लिखा है पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि मसीह महिमा नहीं पाए हैं। ओके, सो महिमा जीसस पाने के बाद हमें सिंहासन पर बिठाया है। ओके, एक राजा है, हम और आप मसीह के लिए प्रिंस और प्रिंसेस। हालेलुया, प्रभु ने कहा आप चुने हुए वंश है, रॉयल प्रेस्ट है। ओके, वचन में लिखा है बिकॉज गॉड इज किंग। अगर आप राजा का बेटा है, आप भी राजा है। हालेलुया, मैं राजा हूं, हमको समझ नहीं पा रहा है, मैं तो, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन राजा जैसे हमको जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हमारी विचार को आज के बाद बदलना है। ओके, या मैन जैसे वो सोचता है, एक व्यक्ति वैसे ही है। हिंदी में कैसे कहा होता है? जो आदमी सोचता है वही वो बनता है। As the man thinketh he became। इंग्लिश में लिखा है जैसे वो सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। ओके, अगर मैं नालायक हूं, मैं कुछ नहीं है, ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा? नालायक रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु ऐसा शब्द नहीं बोलना करके बोल रहे हैं। ओके, यू आर माई सन, आप मेरा बेटा, मेरा बेटियां हैं। हालेलुया, कोई राजा बिना पैसे के हैं? राजा है लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं है, ऐसा कोई राजा है? बोलिए, क्या इस संसार में ऐसा कोई राजा है जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो राजा है? He is wealthy person। ओके, राजा के पास सारी धन संपत्ति समृद्धि से भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, क्योंकि उनके पास सेवक लोग हैं, उनको भी वो संभालना है, सब कुछ करना है। राज किंग विल नेवर बी अ पुअर पर्सन। राजा कभी गरीब नहीं हो सकता। सोच रहे पास्टर क्या प्रचार कर रहे हैं। ओके, मैं आपकी सोच को बदलने के लिए सोच रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं। थिंक, प्रभु ने कहा यू आर माई सन। हालेलुया, प्रभु ने कहा यू आर माई सन एंड डॉटर, वॉक लाइक माई सन एंड डॉटर। हालेलुया, इस संसार में मेरा बेटा, मेरा बेटी बन के चलो। आमेन, हालेलुया। ये नहीं सोचना मेरे पास कुछ नहीं है, जो आपको चाहिए मेरे पास है। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप योग्य जीवन जियो, मेरे जैसे जियो। मैं आपको अपना अधिकार देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। सो हमारी सोच विचार सब बदल के हम मसीह से जैसे जीना है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए हम कदम उठाना है अपने जीवन में। मेरी सोच को क्या करना है? बदलना है। ओके, वी नीड टू चेंज अवर थिंकिंग। बोलिए, हमारी सोच को बदलना है। मैं अपनी सोच को बदलना है। हालेलुया। एक वचन विचार मन में आया। मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 14 22 पद से पढ़ लेना। मैथ्यू 14:22 से, मैथ्यू चैप्टर 14 22 to 33। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। ओके, थैंक यू। इसके पहले वचन डालें 28। ओके, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। क्या आप लोग हैं इधर? प्रभु ने बोल दिया, आप मेरे आगे जाना। ओके, चेलों को प्रभु ने विदा करके पीछे प्रार्थना में लगी रही। ओके, ये लोग रास्ते में आधी रास्ता आगे, लेकिन आंधी तूफान के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। ओके, बहुत मतलब वचन डाल दीजिए इसके पहले वचन, जो आंधी तूफान है। ओके, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने ही थी। ऑपोजिट, इनको उधर जाना है लेकिन हवा इस तरफ आ रही है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन बीच सागर में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, द विंड वॉज कॉन्ट्ररी। ओके, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ओके, रात के चौथे पहर 3 बजे से 6 बजे तक। ओके, 6 से 9 तक पहला, रात का पहला पहर, 9 से 12 दूसरी पहर, रात की 12 से 3 बजे तक तीसरी पहर। यीशु मसीह कब आए हैं? चौथे पहर, यानी 3 बजे के बाद 6 बजे के अंदर वो पानी में चल के उनके पास आ रहे थे। ओके, आगे नेक्स्ट वर्स। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगा, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। ओके, वो सोच रहे थे कोई भूत या हावी करने के लिए आ रही है, क्योंकि रात में भी है, क्लियर लाइट नहीं है। ओके, ये भी प्रॉब्लम में है, हवा, तेज हवा आ रही है। यीशु मसीह चल के आ रहे थे। नेक्स्ट वर्स। ओके, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, क्योंकि वो दूर से आ रहे हैं। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ओके,
लेकिन काफ़ी लोगों का यकीन नहीं हुआ। ओके, सोच रहे थे कैसे एक व्यक्ति पानी के ऊपर चल के आ सकते, जैसे जमीन पर आ रहे हैं वैसे पानी के ऊपर, वो भी पानी भी तेज डगमगा रही है, उसके ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। किसी के मन में हिम्मत नहीं है, सच में यीशु मसीह है। ओके, लेकिन यीशु मसीह का ढाढ़स बांधो, मैं हूं। ओके, डरो मत। नेक्स्ट वर्स, पतरस ने उसका उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है, मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दी। किसी के मन में विचार नहीं आया। ओके, किसी के मन में विचार नहीं आया। उन्होंने कहा, प्रभु अगर आप है तो मुझे आगे देना, मैं भी पानी के ऊपर चल के आपके पास आना चाहता हूं। ओके, पतरस नाव में, दूर में यीशु मसीह आ रहे हैं। उन्हें चिल्ला के बोला, ढाढ़स बांधो, मैं ही हूं, डरो मत। ओके, ये बोल रहा है, हे प्रभु अगर तू आप ही तो आप मुझे आज्ञा देना आपके पास आने के लिए। नाव में दूसरे चले क्या बोलेंगे, नहीं लिखा है। ओके, बोल रहे पतरस चुप बैठो, कोई पानी में चल के जा सकता है? अपने आप को क्या सोच रहे हैं, अपने आप को क्या सोच रहे हैं? शांत बैठो, गिर जाओ, फायर रखे हो तो आप डूब जाओगे। ओके, कई चेले, ये कल्पना है, कई चेले जरूर उनका कुछ ना कुछ बोले होंगे। ओके, और ये पतरस क्या बोल रहे हैं, आप पानी पर चलने के लिए बोल रहे हैं? ऐसा कोई हुआ है संसार में? ओके, हम डरे हुए हैं, पता नहीं वो जीसस है कोई और है। ओके, आप बोल रहे हैं प्रभु आप है, मैं भी आऊंगा। कई बार उनको कई लोग बोले, अरे चुप बैठो, आप क्या है, सब में आप आगे आगे चले जाते हैं, फिर मार करके वापस आ जाते हैं। ओके, सब बोले होंगे, लेकिन पतरस निर्णय ले लिया, नाव से पहला कदम रख दिया। हालेलुया, जो व्यक्ति पहला कदम रखता है वो चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। If you believe you are a king, you will live like a king. आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने आप को राजा बोलेंगे, बगल वाले बोलेंगे देखो कुछ भी नहीं है, अपने आप को क्या बोल रहे हैं? राजा बोल रहे हैं। क्या ये राजा है? देखो उनका चेहरा देखो। ऐसे आप लोग निराशा कर सकते हैं, लेकिन आपका पिता आपके बारे में क्या बोले हैं, आप विश्वास करके कदम रखना, आप राजा बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पानी पर चलना आसान है, लेकिन पानी में उतरना मुश्किल है। पहला कदम, राजा जैसे अब जी सकते हैं, लेकिन मैं राजा हूं करके जब कदम रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। वो शैतान होने नहीं देगा, किसी के द्वारा आपके पैर टांग खींच लेगा। देखो राजा है। अब निराश नहीं होना, क्योंकि आपका पिता आपके बारे में क्या बोलते हैं वही आपके जीवन में होगा। मैं थॉट प्रोवोकिंग के लिए डाल रहा हूं। ओके, प्रभु ने कहा यू हैव टू रेन इन लाइफ। मैंने पहला आदम ने जो गवा दिया है उसको मैंने कीमत चुका के आपको सिंहासन पर मैंने बिठा दिया, आपको राज्य करना। अगर आप राज्य करेंगे, जो भी बीमारी आएगा, श्राप है, बंधन है, आप मेरे नाम से तोड़ सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको सारा अधिकार दे दिया हूं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, वो आपको मैं दे रहा हूं। रूल इन लाइफ लाइक मी। हालेलुया।
आपको पतरस जैसे चलो आप आएंगे कि मैं चलूंगा पानी पर। हालेलुया। यू हैव टू डिसाइड। आपको राजा जैसे जीने के लिए आप कदम उठाना है। हालेलुया। कोई कुछ भी बोले, प्रभु ने बोल दिया मैं विश्वास करके चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक उदाहरण भी बताना चाहता हूं। ओके, मार्क चैप्टर 10 वर्स 46। मार्क 10:46। मार्कुस 10 अध्याय 40 पद से 52 तक आप ऐसे पढ़ लेना। और वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। थैंक यू, थैंक यू। आगे वचन से बता दीजिए, मतलब 46 पद डाल दीजिए, 46। ओके। और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमायु एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। नेक्स्ट वर्स। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा ही हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया। ही इज ए बिलीवर। बरतिमायु एक बिलीवर है, क्योंकि वो जानता है मसीह दाऊद की। ओके, सो ही नोज गॉड। वो परमेश्वर को जानते थे, ये भी जानते थे यीशु मसीहा जो है दाऊद की संतान है, लेकिन वो अपनी परिस्थिति के कारण वो भीख मांग के बैठे थे। उन्होंने मसीह के बारे में सब कुछ सुना। ओके, वो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। जब उनको एक अवसर मिला, उसी रास्ते में जा रहे हैं, जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? चिल्ला कर कहा, हे मसीह, हे दाऊद की संतान, ओके, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। अपनी परिस्थिति बदलने के लिए जब मौका मिला, उन्होंने क्या कहा? क्या किया? चिल्लाया। हालेलुया। उन्हें चिल्लाया, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। नेक्स्ट वर्स। लोगों ने उनका क्या एनकरेज किए? ओके, बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, अरे चुप रहो, पादरी साहब बहुत बिजी है। जीसस, ओके, पादरी साहब बहुत बिजी है, मत चिल्लाओ, वो बिजी में जा रहे हैं। सब लोगों ने उनको डांटा, मत चिल्लाओ। ओके, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उनने ऐसे ही चिल्लाया, यीशु के कान में वो आवाज पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट वर्स। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। उनकी खबर मिल गया, भैया आपको बुला रहे हैं। ओके, जिसने डांटा बाद में उनको बोल रहे हैं, भैया आपको बुला रहे हैं। नेक्स्ट वर्स। वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। उन्हें क्या किया? अपना ऊपर, जैसे भिखारी के कपड़ा होता है, लोगों के ये भिखारी है। ओके, उन्होंने समझ लिया अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया।
ऊपर की कपड़ा को उठा के फेंक दिया, फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। नेक्स्ट वर्स। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उससे कहा, चला जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्गिगी में उसके पीछे हो लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए चिल्लाया। अगर आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं, दुआएं देना परमेश्वर के पुत्र के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें बदलने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। कैसे बदलना? राजा जैसे। हालेलुया। कम नहीं मांगना, आप परमेश्वर राजा का बेटा है। हालेलुया। कलीसिया भी उनको रोके थे। पर्दी में एक बिलीवर है, समझ लीजिए, क्योंकि वो प्रभु को जानते हैं, मसीहा के बारे में उनका ज्ञान है। दूसरे लोग पीछे जाने वाले क्या बोले, चुप रहो, मत चिल्लाओ, पादरी साहब बहुत बिजी है। लेकिन उन्होंने चिल्लाया, प्रभु ने उनका आवाज सुनी, उनकी परिस्थिति बदल डाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, चेंज योर थिंकिंग। बोलिए, अपनी विचार को बदलो। मैं अपने विचार को बदलूंगा। मैं मसीह जैसे जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो समझ रहे हैं, उस वचन का अर्थ है, सिंहासन पर मैंने आपको बिठा दिया है, आप आगे भिखारी जैसे नहीं जीना है। हालेलुया, आमीन, प्रभु ने हालेलुया। आपको सिंहासन पर बिठा दिया है, आपके पास पावर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के मेरा अधिकार में मेरे नाम से आप करना है, मैं आपके साथ हूं। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक जीवंत जीवन देने के लिए ओके हमको क्या करना? पहला कदम, लोग कुछ भी बोले, मैं राजा जैसे जीऊंगा। पतरस ने पैर रखा, पानी पर चलने लगा। हालेलुया। परदिमीस ने अपनी कपड़ा फेंका, वो उनका अंधापन निकल गया, वो देखने लगे। हालेलुया। आज भी हम विश्वास के साथ मसीह के हाथ पकड़ के चलेंगे, हम भी राजा जैसे संसार में जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मांगो, तुम्हें मांगना हमारा काम है, देना प्रभु के काम है। हालेलुया। यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं, आप राजाओं का राजा की बेटा बेटियां हैं, उन्हीं की जैसे जीने के लिए आप बुलाए गए हैं। हालेलुया, थैंक यू। द मेन पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का खास काम है, ओके, ही मेक्स यू लाइक जीसस ऑन द थ्रोन। सिंहासन पर बैठे हुए मसीह जैसे बनना पवित्र आत्मा की कार्य। आमीन, हालेलुया। अब लिख लेना, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, ये रेवलेशन है। कई बार हम सामर्थ पाएंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे, चमत्कार करेंगे, जरूरी है, सब करते हैं, लेकिन द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट इज, मुझे और आपको सिंहासन पर बैठे हुए मसीह जैसे बन के इस संसार में राज्य करने के लिए हमें तैयारी करना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की काम है। हालेलुया। द पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट इज टू मेक यू एंड मी लाइक ग्लोरिफाइड जीसस ऑन द थ्रोन। हालेलुया, हालेलुया। सोच रहे हैं, प्रभु क्या हम मसीह जैसे हो सकता है? ओके, मसीह जैसे क्या हम होना है?
जॉन 16:12 पढ़ लेना, यूहन्ना 16:12। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। आप उसके सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ओके, 10-12 देख लेना, क्योंकि मैं गलत लिख लिया, देख लेंगे। 10:12। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों का ओके, ये नहीं है। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किया वो काम वो भी करेगा और उससे बढ़कर भी करेगा। He that believeth on me works कौन सा वचन है? जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो बड़न यूहन्ना 14:12, 14:2। यस, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, वो इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे और आपको परमेश्वर देने का क्या मकसद है? जो काम यीशु मसीह ने किया है वही काम मैं और आप कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं बोला हूं, यीशु मसीह ने कहा। ओके, इफ यू बिलीव मी, अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे, जो मैंने किया है वो काम आप भी कर सकते हैं, उससे भी बढ़कर काम आप कर सकते हैं। हम अपने आप को सीमित करके उसके नीचे जी रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु इसलिए देने के लिए तैयार हुए हैं ताकि हम जो है, जो काम प्रभु किया है उससे बड़ा काम हम करने के लिए प्रभु चाहता है। ओके, प्रभु कहता है जो मैंने किया है वो कम है, आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी ही आत्मा तुझे दे रहा हूं। द पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट टू रेन लाइक जीसस, मसीह जैसे सिंहासन पर बैठ के राज्य करना इसी धरती पर। हालेलुया। प्रभु आप करो करके हम बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु के द्वारा हम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आवर प्रेयर वर्ड्स ऑल्सो नीड टू बी चेंज, क्योंकि मसीह आपके अंदर है, अथॉरिटी है, आपको रूलिंग करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। द पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट इज टू मेक यू एंड मी like Jesus to all the miracle signs and works. Hallelujah. हालेलुया। हम आम बिलीवर बन के बैठे हैं, ओके, लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं है। होली स्पिरिट इज, गॉड इज अनॉइंटेड या अभिषेक किया या हमें बपतिस्मा दिया पवित्र आत्मा से, ताकि मसीह जैसे सारा काम हमको कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या करना? बोट में ही बैठ के नहीं रहना। ओके, और ये बोल रहे हैं, वो बोले आप कैसे राजा बनेंगे, ऐसा बोल के सबकी बात सुन के नहीं बैठना, पतरस की तरह कदम उठाना। लोग कुछ भी बोले, मैं तो राजा बनूंगा, मैं यीशु मसीह जैसे मैं मिराकल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोलेगा तो मैं करूंगा। कुछ भी साथी वाला
या कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम विश्वास के साथ कदम उठाना। हालेलुया। हालेलुया। पतरस सोचे होंगे, जब मैं कुछ नहीं, एक पूरी रात मैंने मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, मैं झाल साफ कर रहे थे, यीशु मसीह आया, आपका नाव मुझे किराए पर देना, मतलब देना करके बोले। हमने कहा दे दिया, प्रचार किया, उसके बाद बोला हाँ नाव के दाएं ओर डालना, नहीं अंदर डीप में जाके डालना। मैंने कहा प्रभु मैंने तो पूरी रात कोशिश की, कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने जाल डाला, कितना मिला? उनका पड़ोसी का बोट मिला, वो दोनों बोट वो डूबने वाला था, इतना भर गया। उस मिराकल को याद किया, अरे बाप रे, यीशु मसीह के शब्द, उन्हें कहा थोड़ा अंदर जाके डालो, मैंने डाला, एक नाव नहीं 2 नाव डूबने तक मुझे मछली मिला। वही यीशु है। एक बार उन्होंने कहा, पतरस और एंड्रू और पतरस यीशु मसीह के पास, प्रभु इतनी लोगों के लिए हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? ऐसा मैंने बोला, लेकिन प्रभु ने पूछा आपके पास क्या है? हम लोग 2 मछली 5 रोटी दिए। मैंने देखा बाप रे, वो बढ़ते गया। फिर प्रभु ने याद करने के लिए 12 चेलों को एक एक टोकरी उठा के जाने के लिए बोल दिए। जो बचा हुआ है कितनी टोकरी में लिए? क्यों 12? चेले कभी नहीं बोलना, अरे मैंने अपने कंधे पर एक टोकरी का बचा हुआ चीज उठा के लेके गए। ओके, पतरस को याद आया, उन्होंने कहा आज मेरा मौका है, अगर प्रभु आप है तो मुझे भी आप आगे दीजिए, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। हालेलुया। उसी मौका को उन्होंने नहीं गवा, कूद लिया। हालेलुया। आज भी उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़े हैं। हालेलुया। पतरस विश्वास के साथ पानी पर पैर चले। हालेलुया। क्योंकि वो समझ गया जिसने आगे दिया वो कौन है। हालेलुया। आज भी हमको इतना प्रकाशन है, इतना वचन है, प्रभु हमारे हाथ में दे दिया है। प्रभु कहता है मैंने मृत्यु को सिंहासन से हटा दिया है, आप मेरे जैसे बैठ के राज्य करो। हालेलुया। बीमारी से आज्ञा दे दो, दुष्ट आत्मा को मेरे नाम से आज्ञा दे दो, वो जाना ही है। विश्वास करो, करने वाला मैं हूं आपके अंदर से। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप सोच के बदलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ओके, यीशु मसीह जब पहली बार संसार में आए हैं, उनका काफी लोग नहीं समझ पाए यीशु मसीह क्यों आया, उसका मकसद क्या है। यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी नहीं समझा। ओके, मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं आज। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यीशु मसीह को ना पहचाना। ओके, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय, लूक चैप्टर 3 वर्स 15। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। इसका पहला वचन, लोग क्या सोच रहे थे? सब लोग, क्योंकि यूहन्ना बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं वो जो भी पापी आते हैं वो डर जाते हैं। ओके, यूहन्ना का प्रचार अगर आप देखना चाहते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, आप सात पद से पढ़ लेना। यूहन्ना कैसे प्रचार कर रहे थे? जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, भीड़ की भीड़ उसे बपतिस्मा लेने के लिए निकल के आती थी। उनसे वह कहता था
हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? ओके, मतलब डायरेक्ट हिटिंग। ओके, अरे मन फिरा हुआ, आ जाओ, ऐसे नहीं बोला। ओके, कैसे बोले? हे सांप की बच्चों, तुम्हें किसने जिताया बचने के लिए? वो सुनने वाला, अरे भैया हमें उधार पाने के लिए आए, ये हमको जब बोल रहे हैं सांप की बच्चे, कैसे व्यक्ति है? मतलब डर जाते थे। आगे बढ़े, आने वाला सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ओके, उनकी घमंड को तोड़ दिया। ओके, तुम लोग सोच रहे हैं हम अब्राहम की संतान है, हम डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे। ये मत सोचना हम अब्राहम की संतान है। अगर आप मन नहीं फिराएंगे, कुल्हाड़ी जड़ के पास रखा हुआ है, काटा जाएगा। ओके, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम का बच्चा औलाद उत्पन्न कर सकता है। मन फिरावो, मतलब जबरदस्त मैसेज था। आगे, और अब ही कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंका जाता है। आगे पढ़े। और लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? ओके, लोगों ने पूछा भैया अभी हम क्या करें? ओके, अब्राहम से विश्वास करने से भी हमको कोई पक्का नहीं है। ओके, हमको क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। ओके, सेल्फिश जीवन छोड़ दो। अगर आपके पास 2 कुर्ता है, जो जिनके पास नहीं उनको दे देना। अगर आपके पास खाना है बांट लो। इस जिंदगी में कंजूस जैसे मत जीना। डायरेक्ट वो हिट कर रहे थे। आगे, और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु हम क्या करें? ओके, टैक्स कलेक्टर आ गए, ऑफिसर्स आ गए, भैया आप बताइए कैसे बताएं? और महसूल लेने आके बपतिस्मा लेने आया और उसमें हे गुरुजी। ओके, हे गुरुजी हम क्या करें? ऑफिसर आके पूछ रहे हैं, उनका क्या जवाब दे रहे हैं? उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। भैया आपको कितना लेना है उतना ही लेना। आप ओके घूस मत लेना। ओके, एक्स्ट्रा मत लेना। ओके, जो भी है आपका वही केवल लेना। आगे, और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? अब मिलिट्री वाले भी आ गए, सारी बड़े ऑफिसर्स हैं, वो भी आगे पूछने हम क्या करें? उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव ना करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। जी हाँ। ओके, किसी को पकड़ के 100 रुपया 500 रुपया ऐसा मत लेना। अपनी वेतन में संतोष रहना, किसी को जबरदस्त या परेशान नहीं करना। मिलिट्री वालों को बोल दिया। आगे, जब लोग आस लगाए हुए थे हाँ। और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, क्या यही मसीह तो नहीं है? लोगों ने सोचा सच में मसीह आ गया है, क्योंकि मसीह आएगा तो वो छानबीन कर देगा, ये ऐसे ही व्यक्ति है करके उन लोग सोच लेगा शायद हो सकता है ये मसीहा है। वो आपस में बात कर रहे थे, बहुत से लोग, सब लोग। ओके, बड़ी भीड़ है, सब लोग उस आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, क्या यही मसीहा तो नहीं है? लेकिन पवित्र आत्मा उनको इन्फॉर्म कर दिया। आगे पढ़े। तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा, यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है, परंतु वो आने वाला है जो मसीहा है, जो मुझसे शक्तिमान है, वो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग भी नहीं कि अब उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओके, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओके, ये किसने बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने साफ बोला, जो मेरे पीछे आने वाला है उनका जूता का फीता खोलने के लिए मैं लायक नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा।
ओके, यूहन्ना लेफ्ट एंड राइट बोल दिया। वो मसीहा आएगा, लोगों को दो प्रकार की बपतिस्मा देगा। एक को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, दूसरा आग से देगा। ओके, है या नहीं? ओके, ठीक। अभी मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम कि मत्ती में भी देखेंगे वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। ओके, फोर्थ वर्स से, पहला अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे, चौथा वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों का पहला अध्याय। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जो पिता की ओर से, ओके, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए आप इंतजार करना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया। क्योंकि जीसस का वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां आग कहां है? ओके, आग, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आप थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा करके बोले। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम, देयर इज नो फायर, देयर इज नो, आग की बपतिस्मा यीशु मसीह ने नहीं कहा है। ओके, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। नेक्स्ट वर्स क्या लिखा है? सो उन्होंने इकट्ठे होकर इससे पूछा। थैंक यू। यीशु मसीह ने क्या कहा? आप इंतजार करना, मेरी प्रतिज्ञा पहले सुन चुके हैं, थोड़े दिनों के बाद तुम किससे बपतिस्मा पाओगे? ओके, आग की शब्द यीशु मसीह ने नहीं इस्तेमाल किया है। एक सवाल उठता, क्या आग की बपतिस्मा है या नहीं? बोलिए, क्या आग की बपतिस्मा है या नहीं? है? यीशु मसीह ने कहा नहीं कहा। You will be baptized by the Holy Spirit. ओके, आग के बारे में नहीं बताया है। सो फायर बैप्टिज्म है या नहीं, मेरा सवाल है, आप जवाब देना। ओके, नहीं, फायर बैप्टिज्म नहीं है। ओके, मैं अब फिर सवाल करता हूँ। ओके, सो ऊपरी कोठरी में 120 लोग थे, उस समय क्या आया? फिर है या नहीं? आग की बपतिस्मा है या नहीं? नहीं। ओके, सच में? ओके, ओके, आग की बपतिस्मा नहीं है। यस, कुछ आवाज आ रही है? क्या अनुग्रह? बताइए, क्या अनुग्रह पाए? पवित्र आत्मा ही आग के नाहे आया है। ओके, वेरी गुड। ओके, फिर क्यों यूहन्ना आग की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा देगा करके बोले हैं? ओके, उनका अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने बोला
द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा देने का खास कारण है आपको मसीह जैसे बन के सिंहासन पे बैठ के राजी करना। ओके, ठीक, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। आग की बपतिस्मा, क्योंकि साउथ इंडिया में जाएंगे तो सारी बैनर लिखा है, ओके, फायर कॉन्फ्रेंस, फायर अनॉइंटिंग, फायर बैप्टिज्म बोर्ड लगा हुआ है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पेंटेकोस्ते दिन को सोच के डाले हैं, ओके, उनके विचार में गलत नहीं है। लेकिन सच में फायर बैप्टिज्म है या नहीं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला है वो हुआ या नहीं करके मैं आपको बताना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 4th वर्स, ओके, 17 पद से पढ़ लेना। जॉन चैप्टर 4 वर्स 17। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उससे दी गई और 17 ना, पढ़ लेना। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ओके, ये जो है लूका 4:19 में है। 17 से प्रभु ने जो किताब यीशु मसीह के हाथ में दिया गया है उन्हें खोल के क्या पढ़े हैं। 17 वर्स 17 में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था, ओके, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, ओके, गॉस्पेल टू द पुअर, मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ओके, नेक्स्ट वर्स। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। ओके, जुबली ईयर, परमेश्वर का अनुग्रह का समय है, उसको प्रचार करो। ओके, ये यशायाह नबी की किताब से प्रभु ने खोल के पढ़े। अभी जो है यशायाह 61 निकाल देना। ओके, ये लास्ट शब्द को याद रखना सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ओके, यशायाह 61 प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ओके, जैसे लिखा है यशायाह में, सेम वर्स यीशु मसीह ने पढ़ रहे थे, है ना, जो लूका में हम लोग देखे हैं। सेम लूका 4, 17 और 18 सेम वर्स प्रभु पढ़ रहे थे। आगे नेक्स्ट वर्स, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ओके, दूसरा वचन में पूरा यीशु मसीह नहीं पढ़े। ओके, कहां तक यीशु मसीह पढ़े हैं? यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। सेकंड वर्स, सेकंड। ओके, ओके, कि यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का डाल के फिर प्रचार करूं कर दिया। ये नहीं पढ़े हमारी प्रभु का पलटा लेने का दिन का, वो शब्द यीशु मसीह नहीं पढ़े। ओके, जानबूझकर यीशु मसीह ने उस शब्द को नहीं बोला। ओके, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का उसको काट के प्रचार करो। यही लूका में उन्होंने पढ़े हैं। ये नहीं पढ़े हैं हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। मैंने बबीता व्हाट्सएप में मैसेज डाले हैं, 2 पिक्चर हैं। ओके, अब देख लेना। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सोचा यीशु मसीह
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, उनको बचाएगा। जो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे उनको आग में ढाल देंगे, आग में ढाल देंगे। इसलिए वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से भी बपतिस्मा देगा। ओके, उनका विचार था, क्योंकि वो यहोवा प्रसन्न रहने का वर्ष को भी प्रचार करेगा, साथ ही साथ परमेश्वर का पलटा लेने का दिन को भी वो प्रचार करेगा। सो इसलिए उन्होंने कहा 2 बपतिस्म यीशु मसीह देगा। जीसस सेव्स, जीसस जज। ओके, ये यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के मन में था, क्योंकि वचन के अनुसार। ओके, यशायाह 61 वचन के अनुसार वो सोच रहे थे जब यीशु मसीह आएगा वो क्या करेगा, लोगों को बचाएगा, जो विश्वास नहीं करेंगे उनका आग में डाल देगा। ओके, अभी जो है आप जो वचन पढ़ रहे थे लूका 3:16 पढ़ लेना। लूका 3:16। तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओके, पवित्र आत्मा से भी देगा और आग से भी देगा। इसका बैकग्राउंड कौन सी शब्द के साथ वो बोल रहे हैं, नेक्स्ट वर्स में उसका उत्तर है। नेक्स्ट वर्स 17। उसका सूप उसके हाथ में है। हाँ, मसीह का उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा। वो अपने खलिहान को अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। हाँ, ओके, यीशु मसीह जो है सेपरेट करेगा, सेंट और सिनर्स को सेपरेट कर देगा, अपनी खलिहान को साफ करे। उनके हाथ में क्या है, एक्चुअली हमारी संस्कृत का नाम था सुपाला ना, सुपड़ा, वो जो है साफ करने के लिए, उसके द्वारा गेहूं को साफ करके गेहूं को अपनी भंडार में इकट्ठा करेगा, लेकिन बूसी को क्या करेगा, आग में। दूसरा पिक्चर डाल देना। ओके, एक्चुअली ये हिब्रू जो यीशु मसीह के ज़माने में जो गेहूं का जो है, एक्चुअली विनोविंग फैन करके लिखा है इंग्लिश में, एक्चुअली विनोविंग फोर्क। ओके, हर बाइबल में ट्रांसलेशन में देखते हैं, जैसे खाने का मतलब फोर्क है ना, करछा, वो कांटा का करछा ना, वो बड़ा लंबा रहेगा, उसको उठा के, मतलब उसके ऊपर मारने के बाद जो है उसको उठा के फेंकेंगे हवा में। ओके, द विंड विल ब्लो। ओके, जब तेज आवाज जाने के समय उसको विनोविंग फोर्क, उससे वो करने के समय वो भूसी आगे जाके गिरेगा, गेहूं पास में गिरेगा। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा यीशु मसीह के हाथ में फोर्क है, विनोविंग फोर्क, विनोविंग फैन। ओके, वो क्या करेगा, गेहूं को भूसी से अलग करेगा, इसको भंडार में इकट्ठा करेगा, उसको आग में जलाएगा। ओके, ये जॉन द बैप्टिस्ट का मन में विचार था, इसलिए उन्होंने कहा वो आने वाला है, मुझसे वो पावरफुल है। ओके, उनके हाथ में सुफाला है, वो साफ करेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को बच जाएंगे, नहीं विश्वास करने वाला आग में जलाया जाएगा। सच है आज्ञा। ये साबित हो गया ना कि फायर बपतिस्मा नहीं है, ये तो साबित हो गया इससे कि फायर बपतिस्मा नहीं। हाँ, इसके द्वारा जो यूहन्ना बपतिस्मा बोलने वाला का विचार के अनुसार फायर बैप्टिज्म जो जजमेंट है। ओके,
फायर बैप्टिज्म जजमेंट है, लेकिन हम प्रभु अपनी आग से भर देंगे करके बोलेंगे, वो अलग है। ओके, लेकिन वचन के अनुसार फायर बैप्टिज्म में जजमेंट है। ओके, क्योंकि यूहन्ना के मन में एक ही विचार था। बराबर, जो भी चीज 100% किसी के अंदर डुबाया जाता है, बैप्टिज्मो यानी पूरी तरह, जो आग में 100% जल जाता है, वो आग में ऐसे ही डाल देते हैं ना, आग में डूब जाते हैं, जिसे वो आग बुझने के नहीं। ओके, वो आग से गहरा रहता है। जैसे पानी में, जब बपतिस्मा का यूनानी शब्द है कोई भी चीज को 100% पूरी तौर से डुबाना, भीग जाना, वो आग में भीग जाएंगे, इसलिए वो बपतिस्मा के रूप में है। ओके, जो क्योंकि मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। ओके, आज लूका 7 अध्याय, ओके 7 अध्याय 18 पद से पढ़ लेना, मैं क्लियर करके मैं आगे जाना चाहता हूं। या और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की बाट देखें। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने इस्राएली लोगों को बताया ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पाप उठा लेने वाला करके उन्होंने प्रचार किया, वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 2 चेलों को भेज रहे हैं, जाके ये पता करके आ जाना। ओके, क्या पूछने के लिए, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे का बाट देके। क्यों बोला है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने क्यों ऐसा शब्द बोला? ओके, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरों की बाट देखें। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोच रहे थे, जब मसीहा आएगा ही विल सेव, ही विल जज। ओके, ये तो दो टुकड़े कर देंगे। ओके, लेकिन हम सुन रहे हैं वो पापी को देके मेरी बेटी बोल रहे हैं, अब पाप जाओ, पाप मत कर को बोल रहे हैं, और जो भी पापी लोग आते हैं उनके घर में खाने के लिए चले जाते हैं, अंधे आते हैं, जो सारी फरीसी सदूसी आपस में बात कर रहे हैं, ये कैसे है मसीहा है, जो उनको छू रहे हैं क्या नहीं जानते हैं। ये सारी बातें यूहन्ना को मिल रहा है, अरे हमने प्रचार किया ये तो आग में बपतिस्मा देगा और पवित्र आत्मा से करेगा, अलग करेगा, गेहूं को भूसी को अलग करेगा, लेकिन वो भूसी के साथ मिला रहता है। ओके, समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो प्रचार किया वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा 61 वचन के अनुसार वो परमेश्वर का अनुग्रह का समय का प्रचार करेगा, साथ ही साथ परमेश्वर का पलटा लेने का भी प्रचार करेगा, वो वचन कंप्लीट है। लेकिन जब यीशु मसीह सबसे पहले आया है, वो अनुग्रह ग्रेस लेके आया। ओके, हालेलुया। हमें बचाने के लिए जानबूझकर प्रभु ने उस शब्द को नहीं पढ़े हैं, क्योंकि लोग मुझे जाने मैं बचाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 के बाद जो 17 वचन में है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी दंड की आज्ञा है, क्योंकि ज्योति जगत में आया वो उसके और उन्होंने विश्वास नहीं किया है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन प्रभु उसको नहीं छुए हैं। आई वॉन्ट टू सेव। हालेलुया। जब तक मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं लोगों को एक ही काम करूंगा, बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। वो कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, मेरा दिल खुला है, मैं उनको बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की मेहरबानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए भेजा, अरे आने वाला आप है और कुछ औरों को
उनका क्या जवाब? जीसस ने उनकी गलत विचार को सही किया। नेक्स्ट वर्स। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोड़े। बहुत फेथफुल बिलीवर डिसाइपल्स है, जैसे बोले हैं वैसे आके बोल दिए। ओके, उनके अंदर कोई डर नहीं है, क्या आने वाला आप है, क्या हम दूसरे के बात जोगना है करके उन्होंने बोल दिया। उनको यीशु मसीह ने क्या जवाब दिए? नेक्स्ट वर्स। और उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारी उसी समय जो दो लोग आए हैं, ये सवाल पूछे हैं, उसी समय यानी उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं में और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। उनके सामने ही, उनके दो लोग सवाल पूछने आए हैं, उनके सामने ही मिरेकल प्रभु ने किया है। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। और उसने उनसे कहा, और उसने यीशु मसीह ने उन दोनों से कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से ये कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किया जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। दैट्स द गॉस्पेल। आमीन। हालेलुया। मेरे बारे में गलत नहीं सोचना, ओके? मैं इसके लिए आया हूं, ओके? अंधे देखते, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और जो प्यासे हैं, भूखे हैं, उनके लिए सुसमाचार सुनाया जाता है। नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट वर्स, अगले वचन। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खा। मसीह के कारण ठोकर नहीं खाना। हालेलुया, हालेलुया। गलत विचार में नहीं जाना, ओके? यीशु मसीह ने वार्निंग के रूप में, ओके, मेरे कारण, ओके, धन्य है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। एक्चुअली जॉन द बैप्टिस्ट ठोकर खाए हैं। क्या, क्यों वो ठोकर खाए हैं? क्योंकि वो जेल में है। जेल से दो लोगों को भेजे, ओके? क्योंकि वो सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हेरोदेस से बात किया, अरे आप अपनी भाई की बीवी रखे हैं, गलत है। उन्होंने कहा मैं राजा हूं, मेरे सामने उन्हें इतना हिम्मत हो, पकड़ के जेल में डाल दिया, ओके? तब सोच रहे थे अगर मसीहा आ गया है मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि पापी को दंड देगा, मुझे छुड़ा लेगा, कुछ नहीं हो रहा है, मैं जेल में हूं। इसलिए उन्होंने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या और किसी और को इंतजार करना है? यीशु मसीह ने कहा, आई एम द सेम पर्सन। आइज़ाया 61 में बताया गया, वही काम करने के लिए मैं आया हूं, जैसे लिखा है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और सुसमाचार सुनाया जाता है। जाके बता देना, मेरे कारण कोई ठोकर नहीं करना, वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आग की बैप्टिज्म करके वचन में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे नाम से मत इंतजार करना, जो वायदा मैंने किया है, यू विल बी बैप्टाइज्ड बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आप बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओगे, ये वायदा है। जीसस ने साफ बताया, यूहन्ना ने बताया, मुझे सोच के मैं न्याय भी करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं न्याय करूंगा सेकंड कमिंग में, ओके? उस समय जो सारी पापी लोग आग में डाल दिया जाएंगे, लेकिन अभी मैं बचाने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो ये पॉइंट क्लियर है, ओके? दूसरी पॉइंट, ओके? जैसे हमने 2 हफ्ते पहले सीखे हैं, जो आग, ओके, पवित्र आत्मा को दर्शाता है, ओके? बलि को भस्म करने के लिए परमेश्वर की ओर से ही आग भेजा गया, ओके?
प्रभु ने बोल दिया वेदी आपका है, बलि आपका है, लेकिन आग मेरा है, उस आग को बुझने नहीं देना। ओके, बुझने नहीं देना। लोग कई बार भूल गए। ओके, जब पहला आग मूसा के समय आया लोग भूल गए, दूसरा आग सुलेमान के समय आया, आकाश से उतर के आया, वो भी कुछ समय के बाद बुझ गया। तीसरा आग एलिया के द्वारा आया, उसके बाद लेवी गोत्र ने उसको भूल गए, चला गया। उसके बाद ओके आग जो है ओके यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की बपतिस्मा कब हुआ? पानी में बपतिस्मा लेने के बाद बागर आए, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा। ओके, सेम वे, एक्चुअली टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं लूंगा 6 स्टेप्स टू रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को कैसे हम पा सकते? मैं आज सोचते हैं अनॉइंटिंग करेंगे, लेकिन इसको क्लियर करने की बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट संडे आप बोलना नहीं, अनॉइंटिंग सर्विस के लिए आप तैयार रहिए, प्रेयर कीजिए, मुझे वो अभिषेक चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चाहिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जीवंत जीवन जीने के लिए वो पवित्र आत्मा की आग आवश्यक है। ओके, जीसस के ऊपर कबूतर के नाई उतरा। ओके, उसके बाद परमेश्वर ने हमारी शरीर को अपने मंदिर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। यानी शरीर को, अपनी शरीर को प्रभु ने मंदिर बनाया। उसके बाद हमारी शरीर को प्रभु ने अपना रहने का मंदिर के रूप में चुन लिया है। हालेलुया। वो आग उसी मंदिर में जलते रहना कानून है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की आग है, हमारी शरीर में वो आग जलते रहना है। हालेलुया। इसलिए पेंतिकोस्त के दिन प्रभु ने आग के रूप में गिराया है उसी मंदिर में। 120 चर्च है, समझ लीजिए, एक एक शरीर एक एक मंदिर है। ओके, 120 लोग एकत्रित करके इंतजार कर रहे थे, तब प्रभु ने उनके अंदर ये आग डाले हैं। उसके बाद वचन में पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम में किसी और के ऊपर आग नहीं गिरा। बाइबल में किसी और के ऊपर आग के ऊपर में नहीं गिरा है, लेकिन जो आग जिनके ऊपर गिरा है वो हाथ रखने से वो आग दूसरों को आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं प्रभु मेरे ऊपर आग आना करके प्रार्थना मत कीजिए, आग नहीं आएगा। ओके, एक तो जजमेंट है, उसको छोड़ देना। ओके, और प्रेरितों का काम सोच के आग आना करके मत सोचना, क्योंकि एक आग आ गया वो बुझने के नहीं है। उस आग को प्रभु क्या करता है, आप किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, जो आग मैंने दिया है वो ट्रांसफर होके उनके हृदय में जलेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, बुझने नहीं देना। ओके, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रचार करते, क्या आप लोग पवित्र आत्मा के बारे में सुने हैं जब आपने विश्वास किया? उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं सुने हैं, लेकिन हम तो विश्वास किए हैं, ग्रहण किए हैं, उद्धार पाए हैं। अच्छा चलो आ जाओ, हाथ रखें, पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम आग नहीं आए, लेकिन हाथ रखने से आग ट्रांसफर हुआ है। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक बपतिस्मा दोनों एक ही है। हालेलुया। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पुराने नियम में अगर किसी को परमेश्वर प्रीस्ट के रूप में चुनता है, उस प्रीस्ट के ऊपर तेल उंडाला जाता है, अभिषेक किया जाता है, यानी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, समझ लीजिए। ओके, उनको इस्तेमाल किए। और प्रभु किसी को
प्रॉफिट के रूप में चुन लेता है, उस प्रॉफिट के तेल पर वो अभिषेक का तेल उंडेला जाता है ताकि पवित्र आत्मा उसके बाद उनके द्वारा कार्य करे, वो प्रोफेसी करे। अगर किसी राजा को प्रभु चुन लेता है, उनके ऊपर अभिषेक का तेल उंडाला जाता है, पवित्र आत्मा के ज्ञान बुद्धि से वो राज्य करता है। हालेलुया। अभी न्यू टेस्टमेंट में सभी बिलीवर्स को प्रभु देना चाहता है, क्योंकि आपको प्रभु अपना मंदिर बना दिया है, उसके अंदर प्रभु का आग जलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र स्थान में वास करता है। पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है? ओके। अगर आपकी घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करते हैं? कोई बड़े अधिकारी आएंगे तो घर बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। ओके, सारी चीज़ निकाल के साफ सफाई करके, क्योंकि मेहमान को स्वागत करेंगे, ऐसे लगेगा 5 स्टार होटल है। ओके, ऐसा हम सजा के रखते हैं ताकि वो मेहमान आ रहे हैं। हालेलुया। होली स्पिरिट इज लाइक दैट। होली स्पिरिट इज नथिंग बट जीसस इन स्पिरिट फॉर्म। यीशु मसीह आत्मा के रूप में आ रहे हैं, इसलिए वो होली स्पिरिट है, या होली गोस्ट कहा जाता है। ओके, किसको गोस्ट बोलते हैं? भूत आ गया। जब मरे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए, इसलिए लोग गोस्ट करके बोले हैं। इसलिए 2 शब्द यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया है, होली स्पिरिट, होली गोस्ट, यानी मर के आए हैं, इसलिए होली गोस्ट हो गया। ओके, लेकिन वो मसीह की आत्मा है। हालेलुया। वो वेरी प्रेशियस। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला है, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरी है, मुझे वो बपतिस्मा मुझे ही चाहिए। उनको तो नहीं मिला, क्योंकि जीसस मरने के पहले वो मर गए। ओके, हेरोदेस ने सिर कटवाया, इसलिए उनका वो बपतिस्मा नहीं पाए। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए प्रभु रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अभिषेक हमें प्रभु दे रहे हैं। हमको क्या करना है? हार्ट। ओके, एक वचन याद आ रहा है, नीति वचन 4 का, नीति वचन प्रोवर्ब चैप्टर 4, Glory to God. Hallelujah. Rivers of water will flow from the heart. Okay. 19th verse. नहीं, उसमें नहीं है। ओके, 23। ओके, वो 20 से पढ़ लेना। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, ओके, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अब समझ रहे, पिता बात कर रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन, कान इस्तेमाल करके, कान खुला रहना। ओके, पिता की आवाज सुनने के लिए कान खुला रहना, ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। नेक्स्ट, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। ओके, आईज। ओके, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इंग्लिश में क्या लिखा है? Depart from your Or, eyes. do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Okay? मेरी शब्दों को आपकी हृदय से नहीं हटना। ओके, अपनी आंखों की ओर ना हो, वरन अपनी मन में धरना कर। ओके, अब हार्ट में होना है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हाँ,
क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगे रहने का कारण होती है। फॉर दे आर लाइफ ऑन टू दोज दैट फाइंड दम एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश। चंगाई भी है, जीवन भी है। नेक्स्ट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ये वही है। ओके। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलीजन, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। ओके, इश्यूज ऑफ लाइफ। जीवन की नदियां कहां से बहती है? हृदय से। ओके, कोई ट्रांसलेशन से पेट करके लिखा हुआ है, लेकिन नीति वचन में ओके ये हार्ट को आप संभाल के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, कुछ भी हो जाए अपनी हार्ट को रक्षा कर करके वचन में लिखा है, क्योंकि उसी से श्रोता निकलती है। आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनकी अंदर से नदियां, जीवन की नदियां बहेंगे। यीशु मसीह ने जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनकी अंदर से, यानी उनकी हृदय से क्या बहेंगे? जीवन की रिवर्स बहेगा। ओके, हमारा शरीर में गेट्स होता है। मंडीदीप से आएंगे तो एक द्वार, पोप पॉल वेलकम्स यू, बोर्ड लगा हुआ है, द्वार है। ओके, पोप पॉल वेलकम्स यू। इंडोर से आएंगे, बैरागढ़ में एक द्वार है। ओके, पोप पॉल वेलकम्स यू। ओके, जो भी अंदर होता है वो गेट के द्वारा अंदर आता है, जाता है। गेट को रक्षा करना। ओके, क्योंकि जो अंदर आता है वो बीच में कार्य करेगा। ओके, हृदय को रक्षा करना। हृदय में जो चीज आप डाल रहे हैं आंखों से जाके स्टोर होगा। एक दो स्टोरेज है, एक मन है, माइंड है, एक हार्ट है। गाना सुनते हैं, कान के द्वारा जाएगा, हृदय में स्टोर होगा, माइंड में स्टोर होगा। सूंघते हैं, नाक ओके अंदर जाएगा, बदबू भी, खुशबू भी अंदर जाएगा, महसूस होगा। मुंह जो बोले हैं वैसे ही होगा। एक गेट है। ओके, चार गेट समझ लीजिए, आंख, कान, नाक, मुंह। इसको रक्षा करना, इसके द्वारा जाके हार्ट में स्टोरेज होता है और माइंड में स्टोरेज होता है। क्योंकि नदियां इस हार्ट से बहेगा, सो इसको सुरक्षा करना। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक जब अगले संडे हम प्राप्त करने जा रहे हैं, हम इस गेट को रक्षा करना। हालेलुया। क्योंकि इसके अंदर से जीवन की नदियां बहेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो हृदय में है वो मुंह में निकलेगा, है ना। जो हृदय में भरा हुआ है वही मुंह में निकलेगा। जब पवित्र आत्मा हृदय में भर गया है, आपकी मुंह में टंग्स आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा अंदर जाके हृदय में भर गया है, ओवरफ्लो में क्या आएगा आपके मुंह से? अन्य अन्य भाषा आएंगे। हालेलुया। इसलिए नेक्स्ट संडे तैयारी करें। प्रभु की बपतिस्मा मुझे जरूरी है, क्योंकि राजा जैसे जीने के लिए ये अभिषेक प्रभु मुझे और आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया। कई लोग ने मेरे सिर पर हाथ रखे हैं। ओके, कई लोगों ने मेरे सिर पर हाथ रखे हैं, मेरविन के सिर पर हाथ रखे, यमी के सिर पर हाथ रखे हैं, यानी वो आग आया है। ओके, और कलीसिया में बहने पाए। ओके, विश्वास के साथ रिसीव करना। हाँ, मैं विश्वास, क्योंकि वचन बताती है, हाथ रखने के समय बपतिस्मा आया, आग प्रभु ने ट्रांसफर किया। मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु करते हैं,
ट्रांसफर मैं नहीं करता हूँ, कौन करते हैं? प्रभु करते हैं। खड़े हो जाइए। को रबा शेखे री खाला रबा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। नेक्स्ट संडे एक विशेष सभा रहेगा, अनॉइंटिंग सर्विस समझ लीजिए। हम जो है तैयारी के साथ आए, प्रभु मुझे वो अभिषेक चाहिए, क्योंकि आपने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है। जब मैं जाऊंगा मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा आएगा, सबसे पहले हम सामर्थ पाएंगे। उसके बाद हमारी जिंदगी जहाँ हम रहते हैं वहाँ वी विल बी अ विटनेस इन जेरूशलेम, विल बी विटनेस इन जुडेया, उसके बाद समारिया, उसके बाद दुनिया की अंत तक हमें परमेश्वर गवाह बना दे। वो अभिषेक हमें गवाही के रूप में हमें खड़ा कर देंगे। को रबा शेके री खाला रबा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए।